25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे और उस दिन पता चलेगा कि राजस्थान में किसकी जीत होती है और किसके सिर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। लेकिन राजस्थान बीजेपी में पार्टी के भीतर और उसके समर्थकों के बीच वसुंधरा राजे को लेकर संशय बना हुआ है। दरअसल संशय राजस्थान में बीजेपी के चेहरे को लेकर बना हुआ है। अगर राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होती है तो सूबे की कमान किसके हाथ में दी जाएगी, यानी किसके सिर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद से ही चर्चा होने लगी थी कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को एक तरह से दरकिनार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अपनी पहली और दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे को टिकट नहीं दिया था, लेकिन तीसरी लिस्ट में वसुंधरा को टिकट मिलने के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के शुरू से ही वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने और ना बनाने को लेकर संशय बना हुआ था। अब हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ में हुई सभा में वसुंधरा ने अपने सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह की तारीफ करते हुए कहा था कि अब दुष्यंत सिंह को इतना सिखा दिया है कि अब रिटायर हो सकती हूँ। उनके इस बयान के बाद से कयास लगाए जाने लगे कि वसुंधरा अब राजनीति से संन्यास ले सकती हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन वसुंधरा ने झालरापाटन से नामांकन भरते हुए एक और बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं रिटायर होने वाली नहीं हूँ, सेवा का कर्म जारी रहेगा। मैंने सांसद दुष्यंत सिंह से राजनीतिक कौशल से खुश होकर मां के नाते कहा था कि वो झालावाड़ 12 में अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि चुनावी बिगुल बजने के बाद से ही ये चर्चाएं हैं कि आखिर इस बार बीजेपी यदि जीत हासिल करती है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि साल 1998 से राजस्थान में या तो कांग्रेस के अशोक गहलोत या बीजेपी की वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होते रहे हैं। अगर बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाने की स्थिति में होती है तब वो एक नेता कौन होगा जो वसुंधरा की जगह लेगा, ये सवाल भी अब चर्चाओं में है। इस समय राजस्थान बीजेपी में कुछ नेताओं के नाम चर्चा में बने हुए हैं। माना जा रहा है कि इन नेताओं में से कोई एक वसुंधरा राजे की जगह ले सकता है। इसमें सबसे पहला नाम आता है ओम बिड़ला का। ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं। उन्होंने पहली बार साल 2003 विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता शांति धारीवाल को हराया था। इस बार के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है, तो ऐसे समय में ओम बिड़ला को बीजेपी ने भले ही विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाया हो, लेकिन राजनीति के जानकार उन्हें छुपा रुस्तम मान रहे हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत का। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान की राजनीति में तेजी से चमकते सितारे हैं। इस चुनाव में खुले तौर पर कोई चेहरा स्पष्ट हो रहा है तो वो फिलहाल शेखावत ही है। वहीं बीजेपी नेता और 2 बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ उनके रिश्ते कुछ खास नहीं है। वसुंधरा की सरकार में उन पर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के काफी इल्जाम भी लगे। हालांकि वसुंधरा ने शेखावत को दूर ही रखा, लेकिन ऐसे में बीजेपी महत्वाकांक्षी स्वभाव के शेखावत भी राजस्थान में बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं। इन नामों के अलावा जो नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो है दिया कुमारी। राजसमंद से भाजपा सांसद दिया कुमारी जयपुर राजघराने की वर्तमान वंशज है। दिया कुमारी ने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2013 में की थी। पहली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इसके बाद साल 2019 में उन्हें बीजेपी ने लोकसभा टिकट दिया और दिया ने जीत हासिल की और संसद जा पहुंची। वर्तमान में सांसद दिया कुमारी को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि दिया राजकुमारी हैं और वसुंधरा राजे महारानी। ऐसे में महारानी के विकल्प में राजकुमारी को लाना मुश्किल नहीं होगा। इन सभी के अलावा बीजेपी के पास बाबा बालकनाथ भी विकल्प के रूप में मौजूद हैं। बाबा बालकनाथ बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का माने जा रहे हैं।
जिसे छुपाकर रखा गया है। बाबा बालकनाथ यादव है और उन्होंने महज 3 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। वह अभी हाल में अलवर से सांसद है। इनकी हरियाणा और राजस्थान की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है। यदि बीजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करती है तो राजस्थान का ताज किसके सर सजेगा, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल सकेगा। बहरहाल वसुंधरा राजे की जगह इन नामों पर चर्चा तेज हो चुकी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी हाईकमान वसुंधरा राजे की जगह इन नामों में से ही किसी के नाम पर मुहर लगा सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें खबर फास्ट के साथ।